और जो है इस बार 2024 के चुनाव में पीडीए जिताओ, एनडीए हराओ। अरे छोड़िए, अजय राय के बारे में क्या बताया जाए है? अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुकाबला अजय राय का क्या कहा जाए, छोट मुंह बड़ी बात है। मोदी जी ये पूरे भारत को ये बेच दे रहे हैं। ऐसा है, हमारा भी तो बहन डिम्पल यादव का चेहरा रहता है वहाँ पे उत्तराखंड में। हमारी बहन है, उत्तराखंड वासियों की बहन है, हमारे पास भी तो चेहरा है। भाजपा को हराने के लिए जो भी दल हमारे साथ आना चाहें, बिल्कुल खुला आमंत्रण, आ सकते हैं। आज जिला स्तरीय बैठक है, शुरुआत हो गई है? जी बिल्कुल हो गई है, और माननीय जी का जो है हम लोगों के पास आदेश पहुंचा है, तो इसलिए हम लोग उपस्थित हुए हैं पार्टी कार्यालय। अभी अंदर जाते हैं तो जो आदेश होगा उस पर काम किया जाएगा। जी अच्छा, क्या कानपुर में क्या आसार बन रहे हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल पीडीए जीतेगा, इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत होगी। हमारे यहाँ जो है हम बूथ लेवल तक मेहनत कर रहे हैं, हम सारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पे मेहनत कर रहे हैं। और जो है इस बार 2024 के चुनाव में पीडीए जिताओ, एनडीए हराओ। इंडिया गठबंधन मजबूती से चल रहा है, और पब्लिक में भी हम लोग जाते हैं, नुक्कड़ सभा जनसंवाद करते हैं, तो पता चलता है कि जो है पब्लिक का भी रुझान इस बार पीडीए की तरफ है। पीडीए की तरफ है, इंडिया गठबंधन की तरफ है। गठबंधन की बात कर रहे हैं, हर विपक्षी दल है, मायावती पीछे हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पे फैसला करेगा। जो भी आदेश होगा, हम लोग तो जो है बूथ लेवल के कार्यकर्ता, हम लोग तो पार्टी के सिपाही, अंतिम श्रेणी के सिपाही हैं। भाजपा को हराने के लिए जो भी दल हमारे साथ आना चाहें, बिल्कुल खुला आमंत्रण, आ सकते हैं। तो उनको परहेज किस बात से? भाजपा हराएं, इंडिया के साथ आएं। बिल्कुल प्रचंड जो है शुरुआत है, और आह्वान तो हो चुका है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। इसलिए हम लोग कल पूरे जो है जिला मुख्यालयों में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया समाजवादियों ने, और बहुत मजबूती के साथ जो है विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। ये जो तानाशाही सरकार चला रही है अपनी, और इस तानाशाही को अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है। 2024 में जनता इनको इनके ताबूत में कील ठोकने का काम करने जा रही है। इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत जो है 2024 में मिलने जा रही है। हमारा और समाजवादी पार्टी का मेन सिद्धांत है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश से भाजपा को हरा के भेजना है, भाजपा की तानाशाही सरकार को ख़त्म करके भेजना है। क्या लग रहा है, इस बार भाजपा के हटने के आसार हैं? पूरे आसार हैं। सब जगह भ्रष्टाचार और झूठ बोलना। जितना जनता से पूछो जाके, गांव में जाके, हम बूथ स्तर के लोग हैं, और जहाँ जहाँ गए हैं तो झूठ बोलना। पूरे इनको जब से इनकी गवर्नमेंट आई है तब झूठ का, और मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही इत्तेफाक करके इनकी राजनीति चल रही है। और 5 किलो इधर शिक्षा को बिल्कुल बेकार ही कर दिया है इस दल ने। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर देहात से। भैया मैं रितेश यादव बरेली से हूँ, समाजवादी छात्र सभा का जिला उपाध्यक्ष। बरेली में सबसे पहले बताएं आसार क्या है? बरेली में भैया इस बार 2 लोकसभा सीटें हैं, और दोनों की दोनों समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। दोनों? अच्छा, बरेली में अगर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व उतरता है तो क्या? अगर इंडिया गठबंधन से प्रतिनिधित्व होता है तो कांग्रेस सीट जीतेगी। कांग्रेस को जिताएंगे? मतलब अगर सीट मिलती है वहाँ पे तब, अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस खाते में सीट जाती है तो वहाँ कांग्रेस जीतेगी। हम सपा वाले सारे उनके लिए मेहनत करेंगे हम लोग। अच्छा, उत्तराखंड में क्या आसार है? उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। समाजवादी पार्टी का। अगर इंडिया गठबंधन का कोई और वहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है तो जिताएंगे? गठबंधन में ऐसा है कि समाजवादी पार्टी या जो भी गठबंधन है, जिसको टिकट मिलेगा उसका सपोर्ट करेगी, ये होगा। जिसका भी सपोर्ट। हाँ। उत्तराखंड में समाजवादी उतने स्तर पे है जिस अगर और पार्टियों की बात की जाए, कांग्रेस या भाजपा, तो उत्तराखंड में माननीय जी जो है हर चुनाव लड़वाते हैं, और पब्लिक जो है उत्तराखंड की अच्छा मानती है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, बहन डिम्पल यादव को, और इसलिए बहुत अच्छा है हमारा उत्तराखंड में। तो आप कहाँ से हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड चंपावत जिले से रहने वाला। कहाँ से? चंपावत जिले से। चंपावत जिले से। वहाँ के आसार बन रहे हैं? आसार तो पूरे उत्तराखंड में 5 सीटें हैं पार्लियामेंट की। हाँ। तो उसमें जैसे कि गठबंधन में जिसको भी टिकट मिलेगा, समाजवादी पार्टी उसका सपोर्ट करेगी, और समाजवादी पार्टी को मिलेगा वो पार्टियां समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करेंगी। इसी साफ तौर पे दिख रहा है। ये बताइए कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, वहाँ पर प्रधानमंत्री का चेहरा खड़गे जी का प्रस्ताव किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि जो इंडिया गठबंधन है, ऐसा है, हमारा भी तो बहन डिम्पल यादव का चेहरा रहता है वहाँ पे उत्तराखंड में। हमारी बहन है, उत्तराखंड वासियों की बहन है, हमारे पास भी तो चेहरा है उत्तराखंड में। तो आप उनको उतारना?
तो अब वो उठाए नहीं तो प्रचार प्रसार में पूरे बहन आते रहती, भैया जी आते रहते हैं, और तो वही एक चेहरा होता है। तो पीडीए का नारा दिए ही हैं और पीडीए को लेकर चल रहे हैं और पीडीए की ही सरकार बनेगी 2024 में। अच्छा, ये आप यहाँ पर इंडिया गठबंधन के अंदर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्य चेहरा हैं, लेकिन बार बार अजय राय जी का बयान कुछ उल्टा ही आता है, क्या कहेंगे? अरे छोड़िए, अजय राय के बारे में क्या बताया जाए है? अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुकाबला अजय राय का क्या कहा जाए, छोट मुँह बड़ी बात है, लोग बोल देते हैं सूर्य को दीपक बहुत दिली इच्छा है कि मायावती उसमें इसमें आ जाएं, लेकिन कह रहे हैं अखिलेश यादव अखर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखड़े। वो तो कहते हैं कि भाई पिछली बार हमने बड़ा दिल किया था, गठबंधन हुआ, अब की बार वो बड़ा दिल करें हैं? हमें देश की चिंता है, जिसको पीडीए में आएगा, जिसको देश की चिंता नहीं है वो तो बाहर ही रहेगा, पीडीए से भाजपा के साथ रह सकता है। क्या लग रहा है धर्म की राजनीति? देखिए, अब जो धर्म कहते हैं, सच पे चलना यही धर्म है और कुछ नहीं है। सेवा करना। सच क्या है? सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है कि सेवा करना जो हमारा जीवन ही है, दूसरों के लिए सेवा करना, ये जीवन ही जो मिला है एक दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं है, यही सच। मोदी जी ये पूरे भारत को ये बेच दे रहे हैं, क्योंकि भारत में यूपी हमारे राजधानी में बहुत कुछ बोले तो हर चीज़ कर देंगे हम, अच्छे दिन आ जाएंगे, या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, काली धन पैसा भी आ जाएंगे। ट्रैफिक में आया? नहीं आया। नहीं आया। नहीं आया। सही नहीं आया। और भारत में इसमें क्या है, ये इनकी जो पुलिस प्रशासन है, ये पुलिस प्रशासन द्वारा से ये हर काम कराते हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हमारे अम्बेडकर नगर जेल। अम्बेडकर नगर में क्या माहौल है? अम्बेडकर तो मायावती का बहुत गढ़ है वो कहीं ना कहीं। अब वो वहाँ पे इसमें अम्बेडकर नगर में पूरे वहाँ गरहेरिया समाजवादी खो गए, वहाँ पर मायावती से पलट गए लोग। हाँ, गठबंधन, इंडिया गठबंधन, हमारी समाजवादी पार्टी भी उसमें सहयोग कर रही है और 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से मोदी जी को हम लोग हटाने वाले हैं। 14 से और जो है 24 तक का जो इनका कार्यकाल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार 10 साल रहे हैं, कांग्रेस भी 10 साल इससे पहले रह चुकी है, तो कभी कांग्रेस इससे पहले और कई सालों तक रही, लेकिन कभी तक वो इस नशे में नहीं है जिस नशे में आज प्रधानमंत्री जी की पार्टी है। प्रधानमंत्री जब संसद के अंदर मिमिक्री करते हैं उनको कोई नहीं कहता है, और जब विपक्ष के लोग बाहर, संसद भवन के बाहर अगर कोई अपनी बात रख रहे हैं, और मान ले राहुल गांधी जी तो जो है सिर्फ वीडियो बना रहे थे, फिर भी लोग उनके पीछे लग गए। वैसे ही अगर उत्तर प्रदेश हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग अगर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े रहे तो निश्चित रूप से जो है मोदी जी उत्तर प्रदेश से चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश ही उनको प्रधानमंत्री बनाया था और उत्तर प्रदेश ही उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाने वाला है। कल जो आप लोगों ने इंडिया गठबंधन के लोग सड़क पे उतर आए, बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट भी हुआ, तो अब ये नई एक शुरुआत हो चुकी है, आगे कैसे इस चीज़ को देखें? देखिए, हम लोग जो है सांसदों के निलंबन के विषय को लेकर हम लोग जो है पूरे प्रदेश में धरना किए हैं और जिसका असर भी पड़ा है, काफ़ी संख्या हम लोगों की रही। मैसेज गया है? मैसेज बिल्कुल मैसेज गया है, और जो है समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी को पीछे कर सकती है। पश्चिम में बहुत बढ़िया असर है, जाट, मुस्लिम और प्लस जो बेस वोट तो ये हो गया, लेकिन बीजेपी का ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। अच्छा, पश्चिम की आप बात कर रहे हैं, देखिए इंडिया गठबंधन है, उत्तर प्रदेश से जो मुख्य चेहरे हैं अखिलेश यादव, जयंत चौधरी भी हैं, बताया जा रहा है कम से कम 50-60 सीटों पे अखिलेश यादव रहेंगे, 12 सीटों पे एक अनुमान बताया जा रहा है जयंत अपनी दावेदारी ठोकेंगे। अब यहाँ पे बात आ गई है मायावती भी कहीं ना पीछे आ जाए तो क्या कहेंगे? देखिए, इस पर ये राष्ट्रीय गठबंधन है और इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व कोई अपना वो देगा, हमारी इतनी हैसियत नहीं है हम इस पर कोई बता दें कि कौन कितनी सीट लेगा, लेकिन जिस पे भी गठबंधन की सीट जाएगी पूरी ताकत से पूरे गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताया जाएगा।
पश्चिम में आसार बन रहे हैं। टोटल इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और मजबूती के साथ लड़ेगा। पश्चिम का जाट, दलित, मुस्लिम, जिस प्रकार का नारा अखिलेश यादव जी ने पीडीए का दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एक साथ आएंगे और जो तानाशाही नफरती लोग हैं इन्हें भगाने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन के बड़े जो नेतृत्व है वो जो भी मिलकर फैसला करेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, ये सभी लोग उस चेहरे को स्वीकार करने का काम करेंगे। अगर खड़गे जी का नाम आता है तो दलित चेहरा है, मेरे ख्याल से आना चाहिए और दलितों को मुख्य धारा की राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि जब से 2014 के बाद से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से हम लोग देख रहे हैं कि जो दलितों का एक बड़ा चेहरा थी बहन कुमारी मायावती जी तब से बिल्कुल निष्क्रिय राजनीति से हो गई हैं। अगर वो गठबंधन में आना चाहती हैं, बड़ी नेता हैं, छोटी नेता नहीं है, वे बहुत बड़ी नेता हैं, पूरे देश के दलितों की बड़ी नेता हैं, उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जिस देश में आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, 151 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, अपने आवाज अधिकारों के लिए लड़ने के लिए लोगों पर लाठी डंडे चलाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, देश के अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को धरने पर बैठना पड़ जाता है, जिस समय में घोषित आपातकाल देश में चल रहा हो, ऐसे समय में बहन जी को बड़ा दिल दिखाते हुए इंडिया गठबंधन के साथ आने का प्रस्ताव स्वयं भेजना चाहिए। अखिलेश यादव फिर अखड़ नहीं जाएंगे? नहीं, अखिलेश यादव जी क्यों करेंगे? आदरणीय अखिलेश यादव जी तो बयान से तो लग रहा है इंडिया गठबंधन के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं और मेरे ख्याल से ये बड़े नेतृत्व पर फैसला करता है। लेकिन मैं आपको बहन जी की बात बता रहा हूँ कि उन्हें बड़ा दिल दिखाते हुए सबके सामने सार्वजनिक रूप से स्वयं प्रस्ताव रखना चाहिए कि मैं भी इंडिया गठबंधन में आना चाहती हूँ। परसों बहन जी ने मेरे ख्याल से कुछ बयान दिया है, उस बयान के आधार पर तो लगता नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आना चाह रही हैं। साफ तौर पे तो देखिए यहाँ पर लोग लगातार उसी चीज़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं जो कल आपने देखा कि जिस तरीके का कल प्रदर्शन इंडिया ब्लॉक का देखा गया, 3 उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर भी देखा गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई ऐसे नेता आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर भी 3 मुख्य पार्टियां भी आपको दिखी, CPIM, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और साथ साथ कई ऐसे संगठन जो किसान संगठन हो या अम्बेडकर से जुड़े संगठन हो, वो भी संगठन मैदान पर दिखे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे 146 सांसदों के निलंबन को लेकर। तो इस समय मैं समाजवादी कार्यालय पर मौजूद हूँ जहाँ पर जिला स्तरीय बैठक भी चल रही है। कानपुर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। ये रिपोर्ट भारत एक सोच के लिए, मैं अमन श्रीवास्तव, लखनऊ।